आज तक लोगों को नहीं मालूम कि पूजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। पर सबसे पहला काम मंदिर में बिना पंडित के सबसे पहला काम कौन सा होता है? तो सबसे पहला काम होता है भगवान को धन्यवाद देना कि आज भी आपने मुझे इस मंदिर में आपका दीदार कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए बोला। अगर पंडित साथ में होगा तो पहले वो मंत्र बोलेगा, स्वस्ति वाचन करेगा। स्वस्ति वाचन करने में उसको अर्थात भगवान के लिए भी प्रसन्नता और आपके लिए भी, पर आपके पास कोई ब्राह्मण नहीं, आपको कोई स्तुति नहीं आती, आपको कोई मंत्र नहीं आता, आपको कोई साधना नहीं आती, आपको कोई तप नहीं आता, पर आप इतना तो कर सकते हो कि भगवान के मंदिर में जाकर उनको धन्यवाद दे सकते हो कि तेरी कृपा है जो मुझे चलकर यहाँ तक बुला लिया, 2 कदम चलाया, यहाँ तक बुलाया, ये तेरी कृपा है। और बड़ी कृपा करी जो डलिया भर के पूजन का सामान भी लाई, बड़ी कृपा करी जो दूध भरकर भी लाई, बड़ी कृपा करी जो कलश भरकर भी लाई। कितने लोगों का फायदा है कलश भरकर मंदिर ले जाने में? देखिए जरा कितने लोगों का फायदा। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में है, पद्म पुराण में लिखा है, सौभाग्यवती नारी जब भरा हुआ पानी का लोटा लेकर कलश लेकर जाती है और उसको देखकर कोई व्यक्ति निकल कर चले जाता है तो जिस काम के लिए जाता है वो काम सफल हो जाता है। मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी, सिर पे पल्लू लेके हर हर महादेव, बस शिव जी के चढ़ा रही और इतने प्रेम से रिझा रही। अब फ्री का पानी था तो एक लोटे में मन भी नहीं माने। अरे करा तो भगवान के सम्मुख में पहुंचकर अगर आप जल का पात्र भी लेकर जा रहे हो, भरा हुआ लेकर जा रहे हो, तो कितनी प्रसन्नता की बात है। हिंदू धर्म की रीति है, जिस पात्र को हम जल चढ़ाने लेकर जाते हैं उस पात्र में भगवान के चरणों का जल लाते हैं, खाली पात्र नहीं लाते। क्या लाते हैं? भगवान के चरणों का जल। उस चरणों तक को लेकर आए, घर में रखा, सबने अपने नैनों में लगाया, हृदय में लगाया, चित्तवृत्ति में लगाया। खाली पात्र हम लेकर वापस नहीं आ रहे हैं। शिव मंदिर में जब जब जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, पात्र तुमने शंकर जी को पूरा पानी चढ़ा भी दिया तो शंकर के चरणारविंद का थोड़ा सा जल पात्र में डाल के भले 2 बूंद लाओ, 4 बूंद लाओ, इतना सा लाओ, पर लाओ और उसको पूरे परिवार के नेत्रों में जब लेकर आए हो चरणों तक तो लगाओ, पर खाली पात्र नहीं लेकर आना। खाली पात्र लाने में ध्यान दीजिए, जब आप पूरा जल समर्पित कर देते हैं, जल समर्पित भी पूरा करना है, भगवान को चढ़ा रहे हो तो पूरा समर्पण होना चाहिए, पूर्ण समर्पण। इसलिए शंकर भगवान को अधूरा समर्पण नहीं, इसलिए श्रीफल भी पूर्ण चढ़ता है। शंकर जी के मंदिर में श्रीफल नहीं फूटता, पूर्ण श्रीफल। बेलपत्री भी पूरी, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो आखा, फल भी चढ़ेगा तो आखा, फूल भी चढ़ेगा तो आखा। भगवान को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, शिव जी को जल भी चढ़ेगा तो पूर्ण। जिस जल को चढ़ाने के लिए लेकर गए उसको बचा कर नहीं लाना है शिव मंदिर में से, संपूर्ण भाग, क्योंकि भगवान के चरण की रज जब हमारे घर में प्रवेश करेगी तो हमारा आत्म कल्याण तो स्वतः ही हो जाएगा। शिव करुणा कर ही देंगे। पर कई लोगों की आदत रहती है, और आपने भी गलती करी होगी, गए होगे, चढ़ा कर भी आए होगे, पूरा पानी भी उंडेल कर आए होगे, चढ़ा भी दिया, छोड़ भी आए, पर लेकर नहीं आए होगे। कई लोग गलती कर जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं हम तो इतने साल से पूजन कर रहे हैं, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। तो भगवान के मैं तो तैयार बैठा, पर तू नवा के चली जाए, लेके तो कहीं जाए। तो भगवान थोड़ी ना कहेगा कि तू मेरे पास में आए तो मेरे चरण की रज लेकर जा। भगवान थोड़ी ना कहेगा कि मेरे पास में आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया है, मांगना कुछ मत, बस मुझे जो स्नान कराया है मेरा चरणों तक लेकर जा, छीट दे पूरे घर में, संपदा भरना मेरा काम है। जहां मेरी चरण की रज पहुंच गई वहां संपदा स्वतः पहुंचती है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। तो चरणों तक ले जा, पर लोग ले जाते हैं, पूजन करते, कलश भी उंडेलते, जल भी चढ़ाते, पर आते समय खाली लेकर आ जाते। भगवान को इतना बुरा लगता, मेरे दरवाजे से खाली जाए, मुझे कितना बुरा लगेगा। जो आए वो भर कर जाए, भले 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणों तक थोड़ा सा लेकर अवश्य आए। उसी तरह जल चढ़ाने के बाद हम जब लेकर आते हैं पात्र के अंदर, ये उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर,
तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान हैं, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो वो तीर्थ का संपूर्ण जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उस जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणादक लेकर जब जाती हो तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बन जाता, उसको लेकर प्रवेश करता। हम बार बार कहेंगे भगवान के मंदिर जब भी जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। किसी से मिलने जाओ ना, चेहरे पर अगर प्रसन्नता नहीं और ऐसे ही पहुंच गए ना तो वो श्रेष्ठता नहीं मानी गई। तुम तुम्हारी बहन के घर जाओ, सती मैया जलकर भस्म क्यों हुई? माता सती के भस्म होने का कारण क्या था? सती को पिता पर जितना क्रोध आया उससे ज्यादा क्रोध सती माता को अपनी बहनों पर आया कि मेरी इतनी बहन, ये 60 की 60 बहन मेरे सामने खड़ी रही और मैं आई तो प्रेम से मुस्कुराई तक नहीं। आप किसी के यहाँ जाओ और कोई के यहाँ पहुंचे और जाते से आप उस पहुंचे और कहा जी जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, आपने बोला और उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आए तो ऐसे घर में जाने से कोई फायदा है? और आप किसी के यहाँ जा रहे हो तो आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता होना चाहिए, सामने वाले को तो हो, आपके भी चेहरे पर भी। मंदिर में जब जब जाए, गुरु के दरवाजे पर जब जब जाए, परमात्मा के चरणारविंद में जब जब जाए, माता पिता के चरणों में जब जाए, घर के बुजुर्गों के पास जब जाए तो तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान को भी लगे दुख भले है इसको पर चेहरे पर प्रसन्नता है, इसको अब दुख नहीं देना क्योंकि इतना मुस्कुराकर ये मेरे मंदिर में आते। बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है। शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खुले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी लाई। खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए, लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है।
लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। सबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए, उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं, शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े, सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था, वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती। कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं, लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे। जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना।